हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों की बोली सुनने की और समझने की ताकत रखते थे। जैसा कि कुरान मजीद में है, एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ पैदल सफ़र फरमा रहे थे। इनकी फ़ौज में इंसान, जीन और परिंदे भी शामिल थे। दौरान ताइफ और शाम में उस वादिये से गुजरे जहाँ चींटी बहुत ज़्यादा मौजूद थी। तो चींटियों की मलका हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगी, ऐ चींटियों, अपने घर में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसके लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न डाले। मलका ने ये इसलिए कहा कि वो जानती थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अदल करने वाले हैं, जबर और ज़ियादती उसकी शान नहीं है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम के लश्कर से अगर चींटियाँ कुचले जाएंगी तो बेखबरी में कुचले जाएंगी, क्योंकि हो सकता है कि वो गुजरते हुए इस तरह तवज्जो न दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों की इस बात को 3 मील दूर से सुन ली तो आप अलैहिस्सलाम चींटियों की हिफाजत, उनकी ज़रूरियात की तकबीर और चींटियों को नसीहत करने पर ताजब करते हुए मुस्कुरा के हंस पड़े और बारगाए इलाही में अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे तेरे इस एहसान का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किया, और मुझे तौफीक दे कि मैं नेक काम करूं, इस पर तू राजी हो, और मुझे अपनी रहमत से उन बंदों में शामिल कर जो तेरे खास बंदे होने के लायक हो। फिर जब आप अलैहिस्सलाम चींटियों की वादी के करीब पहुँचे, फिर अपने लश्करों को ठहरने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि चींटियाँ अपने घरों में दाखिल हो गई। दोस्तों, इस वाक़या से 3 चीज़ सीखने को मिली। नंबर 1, अल्लाह के नाम का शुक्र। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह की दी हुई कुदरत और गुरूर नहीं किया, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया। नंबर 2, जिम्मेदार की आदत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों की बात को सुना और उनकी कौम को नुकसान पहुंचाने से परहेज़ किया। नंबर 3, तमाम मखलूक़ात की अहमियत। ये वाक़या जाहिर करता है कि हर मखलूक, चाहे वो छोटी कितनी क्यों ना हो, अपनी कम्युनिटी में अहमियत देना चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये अता फरमाया था जो तमाम जिन्नात, इंसान, चरिंदे, परिंदे सबकी बात को समझते थे और सुनते थे भी, और उनके साथ बोला भी करते थे।